सुप्रभातम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत में वाच्य परिवर्तनम कि संस्कृत में वाच्य कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी जो है हम वाच्य के रूप में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के रूप में हम उन्हें समझते हैं, जानते हैं। एक्टिव वॉइस अर्थात कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य। तो जनरली हम जो है वो कर्तृवाच्य का प्रयोग ज्यादा करते हैं, कर्मवाच्य का कम करते हैं। तो जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोनों वाच्यों में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य जो है हम सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं। तो हमें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वो बात सबसे पहली ये है कि कर्तृवाच्य, सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के विषय में पढ़ेंगे, फिर हम कर्मवाच्य के विषय में। तो कर्तृवाच्य बोलते ही समझ में आता है कर्तृ अर्थात कर्ता, यानी जिस वाच्य में कर्ता प्रधान हो, प्रधान अर्थात मुख्य, प्रमुख। तो जिस सेंटेंस में कर्ता प्रमुख होता है वो कर्तृवाच्य जिसके नाम से जाना जाता है। और कर्तृवाच्य जब हम सेंटेंस बनाते हैं उस समय हम क्या करते हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो कर्म होता है कर्तृवाच्य सेंटेंस में, उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और कर्तृवाच्य का जो सेंटेंस होता है उसकी जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार जो है बदलती है। कर्ता प्रथम पुरुष का होता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होती है, कर्ता मध्यम पुरुष का तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की, अर्थात जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो जनरली मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि हम जो है कर्तृवाच्य में जो है ज्यादा प्रयोग करते हैं सेंटेंसों का, इसलिए हमें पता भी है पहले से कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार जो है बदलती रहती है। लेकिन जैसे ही हम कर्मवाच्य पर आते हैं तो कर्मवाच्य बोलने से ही पता चलता है कर्म, अर्थात जिस सेंटेंस में जो है कर्म की प्रधानता है, यानी कर्म प्रमुख है, वो जो है हम उसे कर्मवाच्य के नाम से जानते हैं, पैसिव वॉइस के नाम से। तो कर्मवाच्य में हमें जो कुछ बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, वो सबसे पहली बात यह है कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है हमेशा कि कर्मवाच्य बनाते समय जो कर्ता है उस कर्ता में हम क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और जो प्रधान होता है, जो मुख्य होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। जैसे कर्तृवाच्य में क्या प्रधान है, कर्ता प्रधान है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति है। उसी प्रकार कर्मवाच्य में क्या है, कर्म प्रधान है, तो कर्म प्रधान होने से जो है कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और जब कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है तो क्रिया भी कर्म के अनुसार ही बदलेगी। जिस प्रकार कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, कर्मवाच्य में क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार बदलेगी। ये हमें जो है कुछ बातों का विशेष तौर पर अगर हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारे जो है वाच्य परिवर्तन करते समय हमारी गलतियां होने की संभावना है बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो हमें किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार, और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। और नेक्स्ट एक लाइन है, ये पॉइंट है, क्या कह रहा है कि धातु का रूप आत्मनेपद में चलता है सेव के समान। हाँ, ये जो कर्मवाच्य है, जैसे कर्तृवाच्य में क्या होता है, पठती पठता पठंती, परस्मैपदी रूप चलता है धातु का, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, हसति हसता हसन्ति, भवति भवता भवन्ति। लेकिन जब हम कर्मवाच्य से बनाएंगे सेंटेंस तो वहां पर क्या होगा, धातु का रूप आत्मनेपद में चलता है। और आत्मनेपद में रूप कैसे चलता है, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। तो जो है धातु का जो रूप है वो आत्मनेपद में चलेगा। तो जो भी धातु होगी, पठ लिख हस गम नम, जिन भी धातुओं का प्रयोग करेंगे हम, वो सब धातु जो है वो आत्मनेपद में उनका प्रयोग होगा। और आत्मनेपद में जब जैसे एक धातु है गम धातु है, तो गम धातु का जब हम आत्मनेपद में बनाएंगे तो गम के साथ इसमें एक य जुड़ जाएगा। और सेव का क्या है, सेव ते, तो सेव का जो ते है वो जुड़ जाएगा तो बन जाएगा गम्यते। इसी प्रकार जितनी भी धातु हैं, मोस्टली धातुओं का प्रयोग जो है इसी प्रकार से होगा। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है कर्तृवाच्य में, सह
पाठम पठति। अब यहाँ पर जो ये सेंटेंस है स पाठम पठति, ये कर्तृवाच्य में है, और कर्तृवाच्य में होने से जो स है ये कर्ता है, और पाठम जो है ये यहाँ पर कर्म है, और जो पठति क्रिया है ये कर्ता के अनुसार है। कर्ता के अनुसार कैसे है? क्योंकि सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए यहाँ पर पठति शब्द का प्रयोग हुआ है, पठति धातु का प्रयोग हुआ है सह के कारण। अब जब इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में जब इसको बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो हमें पता है कि कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा जब उसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो उसमें जो है तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सह का तृतीय व्यक्ति में क्या बनेगा? सह तौ ते तम तौ तान तेन, तो सह का बन जाएगा तेन। अब जो कर्तृवाच्य का कर्म है पाठम, कर्तृवाच्य में कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। अब जब उसे हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो वहां पर कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा व्यक्ति होगी। तो अब हम ये जो पाठम है इसका हमें लिंग पता होना चाहिए। तो पाठम शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है। तो अब हम कर्मवाच्य में बनाते समय कर्म में प्रथमा व्यक्ति लगाएंगे, तो पाठम का जो हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा पाठ। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसमें हमने प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया है। कर्मवाच्य में जो कर्म होगा उसमें प्रथमा व्यक्ति लगेगी, तो पाठ। अब जब हम कर्मवाच्य में सेंटेंस बना रहे हैं तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। और कर्म क्या है यहाँ पर? पाठ। तो पाठ जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो कर्मवाच्य बनाते समय धातु का रूप सेव के समान चलेगा। तो पठ धातु से जब हम सेव के समान चलाएंगे तो पठ प्लस बीच में इसमें हम यह जोड़ देंगे, तो यह और सेव के समान बन जाएगा पठ्यते। तेन पाठ पठ्यते, वह पाठ पढ़ता है, और उसका कर्मवाच्य बन जाएगा पैसिव वॉइस तेन पाठ पठ्यते, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो हमने जो रूल्स, ये वाले जो रूल्स है हमारे पास, इनको बस फॉलो करना है। कर्मवाच्य बनाते समय जो कर्तृवाच्य का कर्ता है उसमें हम क्या करेंगे? तृतीय व्यक्ति लगा देंगे कर्मवाच्य बनाते समय। तो सा का हमने तेन बना दिया। कर्तृवाच्य का जो कर्म है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, जब हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो उसमें प्रथमा लगा देंगे। तो पाठम का हमने प्रथमा में बना दिया पाठ। और जो क्रिया होती है कर्मवाच्य में वो हमेशा कर्म के अकॉर्डिंग होती है, और कर्म यहाँ पर क्या है? पाठ, प्रथम पुरुष एक वचन का, इसलिए धातु जो बनी है वो कर्म के अकॉर्डिंग हो गई पाठ। तो बन गया पठ्यते, तेन पाठ पठ्यते। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या है? तौ पाठम पठत, तौ अर्थात वे दोनों पाठ पढ़ते हैं। तो कर्ता तौ, पाठम कर्म, और पठता जो है वो क्रिया है, जो कि किसके अकॉर्डिंग है? तौ के अकॉर्डिंग है। ये कर्तृवाच्य में सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो जो एक कर्ता है तौ, इसमें तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। तो तृतीय व्यक्ति में क्या हो जाएगा? सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम, क्योंकि ये द्विवचन है तो तृतीय व्यक्ति का द्विवचन हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि जो कर्ता अगर एक वचन का है तो कर्मवाच्य में भी एक वचन का ही रहेगा तृतीय का। अगर कर्ता द्विवचन का है तो कर्मवाच्य में भी द्विवचन रहेगा, लेकिन उसमें विभक्ति तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो ताभ्याम। अब पाठम शब्द जब कर्मवाच्य में जाएगा तो उसमें कर्म में प्रथमा व्यक्ति होगी, तो पाठ, और क्रिया जो है वो कर्मवाच्य में कर्म के अकॉर्डिंग बनेगी। तो पाठ प्रथम पुरुष एक वचन का है तो सेव के समान रूप चल जाएगा पठ धातु का, तो पठ्यते। अब यहां पर हम देखेंगे कि क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार लगी, लेकिन जो कर्ता था वो कर्ता चेंज हुआ, और कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगी? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कर्मवाच्य में हमें कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा, और क्रिया कर्म के अनुसार जो है हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। ते पाठान पठंती, वे सब पाठों को, अध्यायों को पढ़ते हैं। तो जब हम इस कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में सेंटेंस बनाएंगे तो ये कर्तृपद जो सेंटेंस है ते, कर्ता जो है, ये कर्मवाच्य में जाते ही इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय व्यक्ति लगेगी। तो तृतीय व्यक्ति में ते का क्या बनेगा? सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई। तही क्यों होगा? क्योंकि ते जो है वो बहुवचन में है और कर्ता एक वचन का है, तो तृतीया का एक वचन होगा। कर्ता अगर द्विवचन का है तो कर्मवाच्य में तृतीया का द्विवचन बनेगा, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो
कर्मवाच्य में भी कर्ता जो है वो बहुवचन का होगा। तो तही, अब यहाँ पर जो शब्द है पाठान, पाठान जो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये जो कर्म है पाठान, इसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा। अब प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग तो होगा, बट हमें ये देखना है कि पाठान जो है वो द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है। तो कर्मवाच्य में भी जब प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा तो प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन, तो प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में क्या हो जाएगा, पाठः पाठौ पाठाः तैः पाठाः। अब नंबर आता है क्रिया का। तो कर्मवाच्य में हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होती है। तो कर्म जो है यहाँ पर पाठा है वो प्रथम पुरुष बहुवचन का, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है, तो इसका मतलब क्रिया भी जो है पाठा के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो पाठा प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है, तो क्रिया भी पठ्यते, सेव के समान रूप चलाएंगे, पठ्यते, पठ्येते और पठ्यन्ते। तो हमारा आंसर हो जाएगा तैहि पाठाः पठ्यन्ते। अब यहाँ पर हमने एक चीज गौर करनी है, ध्यान देनी है, वो क्या है कि देखो तीनों में तेन ताभ्याम तही, तीनों में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है यानी कर्ता है। और फिर जो पाठा है वो कर्म है, कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर पाठा बहुवचन है क्योंकि कर्तृवाच्य में भी बहुवचन था। और पठ्यन्ते जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है, पाठाः, क्योंकि पाठा जो यहाँ पर है ये बहुवचन का है और बहुवचन का होने से जो क्रिया भी बहुवचन की हो गई। तो कर्तृवाच्य में पठन्ति किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ते के कारण, लेकिन पठ्यन्ते यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो पाठा के कारण चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम इसे कर्मवाच्य में बना रहे हैं और कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग चलती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अहम भोजनम खादामि, मैं भोजन खाता हूं। तो अहम जो करता है इसमें हम तृतीय व्यक्ति लगा देंगे, तो अहम का तृतीय बन जाएगा अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया। तो तृतीय व्यक्ति में कर्मवाच्य में बनाते समय कर्ता में तृतीय, तो मया हो गया। भोजनम शब्द जो है नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ पर भोजनम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया है। अब इसको जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्म में प्रथमा व्यक्ति लगेगी, तो भोजन शब्द पहले से ही नपुंसकलिंग है तो उसका प्रथमा में नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, भोजनम, क्योंकि भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनम भोजने भोजनानि, तो भोजनम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो भोजनम है ये कर्मवाच्य में होने से इसमें प्रथमा व्यक्ति है भोजनम में, और ये कर्तृवाच्य होने से इसमें भोजनम में यहाँ पर कर्म होने से द्वितीय व्यक्ति है। ये ध्यान रखना है हमें, भोजनम देखने में दोनों एक ही है लेकिन यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है और यहाँ पर जो कर्म होने से यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग है भोजनम में। अब आती है क्रिया की बारी। तो क्रिया कर्मवाच्य में हमेशा कर्म के अकॉर्डिंग होती है, तो भोजनम प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन की अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन की। तो खाद धातु का जब हम सेव के समान चलाएंगे और उसमें यह जोड़ देंगे बीच में, तो क्या हो जाएगा, खाद और बीच में यह जोड़ दिया और ते, खाद्यते। ये ध्यान रखना है, धातु के बाद हम यह लगा करके और सेव के समान उसका हम रूप चला देंगे तो वो हमारा सेंटेंस जो है वो कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बालकाः कथाम पठन्ति, बालक जो है वो कथा को पढ़ते हैं। तो ये कर्तृवाच्य सेंटेंस है, तो कर्तृवाच्य में बालकाः जो है वो कर्ता है तो कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है। अब यहाँ पर बालकः बहुवचन है तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, तो इसको जब हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, लेकिन बालकः जो है वो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है। इसका मतलब कर्मवाच्य में तृतीय व्यक्ति तो लगेगी लेकिन तृतीय व्यक्ति के साथ भी जो है बहुवचन का प्रयोग होगा। तो बालकः का जब हम तृतीय व्यक्ति बहुवचन बनाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा बालकैहि, तृतीय व्यक्ति बहुवचन बालकैहि। अब कथाम, तो कथाम जो है यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है। क्यों, क्योंकि ये कर्तृवाच्य का है, कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगती है, लेकिन जब उसे हम कर्मवाच्य में बनाते हैं तो कर्म में जो है प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो कथा को जब हम प्रथमा व्यक्ति में ले जाएंगे तो स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका के समान रूप चलता है, तो कथा का कथा बनेगा। अब कथा जो है प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है तो क्रिया भी जो है कर्म के अकॉर्डिंग लगेगी, और कर्म जब प्रथम व्यक्ति एक वचन का है तो क्रिया भी उसके अकॉर्डिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन की लगेगी। पट धातु से जब हम यह जोड़ करके सेव के समान रूप चलाएंगे तो रूप हमारा क्या बन जाएगा, पठ्यते। तो बालकैहि कथा पठ्यते, बालकों के द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। तो ये जो है हमारा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, तो सेंटेंस है हमारा, सह माम पश्यति, वह मुझको देखता है। तो यहाँ पर करता है स, तो स जब
कर्मवाच्य में बनाएंगे तो इसमें तृतीय व्यक्ति लग जाएगी, तो सह तौ ते तम तौ तान तेन, तो कर्ता जो है तृतीय व्यक्ति का हो गया, तेन हो गया। अब यहाँ पर माम जो है वो कर्म है और कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगती है कर्तृवाच्य में। जब उसे कर्मवाच्य में हम चेंज करेंगे तो ये जो कर्म है इसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा, और प्रथमा व्यक्ति में जब हम माम का रूप चलाएंगे तो क्या बनता है, अहम, अहम आवाम वयम माम, तो माम तो द्वितीय में बनता है, लेकिन हमें कर्मवाच्य में, कर्म में क्या होती है, प्रथमा व्यक्ति, तो प्रथमा व्यक्ति में बन जाएगा अहम, तो तेन अहम। अब क्रिया, और क्रिया मैंने आपको बताया है, क्रिया हमेशा कर्मवाच्य में जो है वो कर्म के अनुसार चलती है, और कर्म यहाँ पर क्या है, अहम, तो अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम, अहम उत्तम पुरुष एक वचन। इसका मतलब है कि अब जो क्रिया आएगी, जो पश्य धातु है, इसका जब हम आत्मनेपद में रूप चलाएंगे सेब के समान, तो ये क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगेगी, कर्म के अकॉर्डिंग, और कर्म है उत्तम पुरुष एक वचन का। तो पश्यति को जब हम कन्वर्ट करेंगे कर्मवाच्य में तो दृश्य धातु होती है, दृश्य धातु का रूप चलता है दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यथे, दृश्यध्वे, दृश्ये, तो यहां पर हो जाएगा तेन अहम दृश्ये, उसके द्वारा जो है मुझे देखा जाता है। अब देखिए दृश्य जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है, अहम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अहम जो है यहाँ पर कर्म है और कर्म जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया होगी। कथा जो था यहाँ पर प्रथम पुरुष था, इसलिए प्रथम पुरुष आया, लेकिन यहाँ पर जो अहम है वो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्म है, और कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए क्रिया हमेशा कर्म के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो तेन अहम दृश्य। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूं, तो अहम यहाँ पर कर्ता है, जब इस कर्ता को कर्मवाच्य में हम चेंज करेंगे तो इसमें तृतीय व्यक्ति लग जाती है कर्मवाच्य में, तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया, तो अहम का तृतीय में बन जाएगा मया, मया। अगला शब्द है त्वाम, तो कर्तृवाच्य में जो त्वाम है यहाँ पर कर्म है, इसलिए इसमें द्वितीय व्यक्ति प्रयोग है। अब जब इसको हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो इसमें जो है प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा, तो प्रथमा व्यक्ति में क्या लगेगा, त्वम युवाम यूयम, तो त्वम, तो मया त्वम, और अब जो कर्म है, त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार लगती है, और कर्म जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, तो हमारा आंसर हो जाएगा मया त्वम दृश्यसे, मेरे द्वारा तुमको देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अहम जो था उत्तम पुरुष एक वचन का, इसलिए यहाँ पर दृश्य आया। अब जो त्वम है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर दृश्य से आया। तो ये ध्यान रखना है हमें कर्मवाच्य में कि क्रिया जो होती है हमेशा कर्म के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और कर्तृवाच्य में जो भी क्रियाएं होती हैं वो हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग। देखिए पठन्ति बालका, खादामी अहम, ते के कारण पठन्ति, तौ के कारण पठता, और यहाँ पर जो है कर्म के अकॉर्डिंग जो है वो क्रियाएं चेंज हो रही है। अगला सेंटेंस जो है त्वम लेखम लिखसी, ये जो सेंटेंस है त्वम लेखम लिखसी, ये आप अपने आप करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो से आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। जब आप इस सेंटेंस को स्वयं करेंगे तो आपको वो रूल्स के अकॉर्डिंग कि कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार जो है प्रयोग करेंगे, तो आप ये सेंटेंस स्वयं अपने आप बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में दिया है उसको हमें कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो अब ये विपरीत हो गया, उल्टा हो गया है। तो देखिए रामेण में तृतीय व्यक्ति है तो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता में तृतीया होती है। जब उसे हम कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, तो रामेण का प्रथमा में क्या बन जाएगा, रामः। और अगला शब्द है पुस्तकम, पुस्तकम जो है यहाँ पर कर्म है, कर्म में प्रथमा व्यक्ति लगती है कर्मवाच्य में, लेकिन जब हम उसे कर्तृवाच्य बनाते हैं तो कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय व्यक्ति प्रयोग होता है, तो पुस्तकम को द्वितीय में ले जाएंगे तो पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा, रामः पुस्तकम। और कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार, तो रामः प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो पठ्यते जो है पठ धातु से है, तो क्या बन जाएगा, पठती, रामः पुस्तकम पठती। इस तरीके से जो है हमने अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, अभी तक हमने क्या किया था, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज किया था, और अब हमने क्या किया है, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मवाच्य से चेंज कर रहे हैं हम कर्तृवाच्य में, तो शब्द है बालिकया पूजा क्रियते, बालिका के द्वारा पूजा की जाती है। तो बालिकया में तृतीय व्यक्ति एक वचन है, क्यों, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है।
अब उसे हम कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो बालिकया को हम क्या करेंगे, प्रथमा व्यक्ति में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव वॉइस होता है, कर्तृवाच्य जो होता है उसमें कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, तो बालिका का प्रथमा में बनेगा बालिकया का बालिका, लता, रमा स्त्रीलिंग शब्द है। और जो ये पूजा शब्द है यहाँ पर कर्म है और कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है क्योंकि कर्मवाच्य सेंटेंस है। अब जब हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो कर्तृवाच्य में कर्म में जो है वो द्वितीय व्यक्ति लगती है, तो पूजा का जब हम द्वितीय में बनाएंगे द्वितीय व्यक्ति में तो बन जाएगा बालिका पूजाम। और कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार बदलती है, तो कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है बालिका, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाएगा, तो क्री धातु का होता है प्रथम पुरुष एक वचन में करोति, बालिका पूजाम करोति, बालिका पूजा करती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाया और ऊपर वाले सेंटेंस में हमने जो है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का जो है हमने यहाँ पर जो है सेंटेंस चेंज करके देखे हैं। आगे हमने कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ धातु दिए हैं, जैसे गम धातु है तो उसका कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य बनाते समय उसका सेव के समान रूप चलता है, गम्यते गम्यते गम्यन्ते। उसी प्रकार लिख धातु का लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते, दृश्य धातु का दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, क्रीड का क्रीड्यते क्रीड्यते क्रीड्यन्ते, पाका पियते। मैंने आपको बताया है कि कोई भी धातु है, जैसे गम धातु है, गम धातु के साथ बस आपको यह जोड़ना है और सेवते का ते, तो गम्यते गम्यते गम्यन्ते, उस प्रकार से जो है आपके जो है ये रूप इसमें चलेंगे। तो ये हमारा जो है हमने आज कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाने के जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है समझने का प्रयास किया है। हमें जो विशेष तौर पर जो चीजें जिन बातों का ध्यान रखना है वो बात यह है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा व्यक्ति, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है बदलती है। जब हम उसे कर्मवाच्य में बनाएंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया हमेशा जो है वो कर्म के अनुसार बदलती है। और जो धातु का रूप चलता है वो हमेशा आत्मनेपद में सेव के समान जो है रूप चलता है। और आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है वाच्य परिवर्तन आपको समझ में आए ऐसी मैं उम्मीद आशा करता हूं। धन्यवाद।